तो अभी तक हम देखें जितना भी दलित नेता है, दलित इशू वाला, दलित फलित तलित करने वाला, जय भीम टैम भीम करने वाला, सबका जो है अंतिम मंजिल जो है बीजेपी आरएसएस ही रहता है। चाहे वो उदित राज हो, चाहे वो कांसी राम हो, चाहे मायावती हो। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशलिस्ट विमल प्रकाश यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक श्री चंद्रभानु यादव जी हैं। आज हम चर्चा करेंगे चुनाव यात्रा 2020 बिहार विधानसभा पर। लोजपा ने एक दलित युवा अमर आज़ाद को बोचहा सुरक्षित मुजफ्फरपुर से टिकट दिया है। इस पे युवा लोगों की प्रतिक्रिया आई है कि लोजपा ने एक गरीब दलित को टिकट देकर दलितों के साथ एवं गरीबों के साथ न्याय किया है। आपको बता दूं कि अमर आज़ाद पहले भीम आर्मी के अध्यक्ष थे। उसके बाद चंद्रशेखर रावण से नाराजगी के कारण उन्होंने भीम आर्मी के अध्यक्ष पद से उन्हें हटाया गया। उसके बाद उन्होंने द ग्रेट भीम आर्मी बनाया, जिसका वो अध्यक्ष थे, और उन्होंने हमेशा अम्बेडकरवाद का चोला ओढ़कर दलित समाज को ठगने का काम किया। आज इसी संदर्भ में चंद्रभानु यादव से बात करेंगे। अमर आज़ाद क्या आरएसएस का हिडन एजेंट था? चंद्रभानु जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। जी, लोजपा तो आरएसएस का जो है पार्टी है, उसका जो है दत्तक पुत्र है। और ये अमर आज़ाद पासवान जो है, जो गवर्नमेंट वेलफेयर हॉस्टल यानी अम्बेडकर हॉस्टल के प्रीफेक्ट थे, ये बहुत समय से जो है राजनीतिक एक्टिविटी, सामाजिक एक्टिविटी चला रहे थे। और ये रामविलास पासवान के दलित विरोधी आचरण, आरक्षण विरोधी आचरण का जो है मुंह पर विरोध करते थे, लेकिन हकीकत में जो है ये अंदर अंदर मिले हुए थे। जो चिराग पासवान बोला था कि दलित लोग को, समृद्ध दलित को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, उसके लिए गुप्त रूप से अपने पूरे टीम के साथ 2019 में जमुई में चिराग का प्रचार करने गए थे। नूरा कुश्ती क्या होती है ये हमारे याद से समझिए। मुंह में राम, बगल में छुरी वाला, ये हिसाब किताब इनका था। जो है आरक्षण विरोधी रामविलास पासवान और चिराग पासवान का ये आलोचना करते थे दिन में, और रात में उसी से मिले रहते थे। द ग्रेट भीम आर्मी कुछ नहीं है, एक दुसाध गैंग है। जितना भी निठल्ला दुसाध सब है, जिसको मोदी और रामविलास पासवान की कृपा से बेरोजगारी झेल रहा है, सब राजनीति में उतर गया है। इसी का एक भूतपूर्व गैंग का सदस्य अमर ज्योति पासवान जो है, वो अंगियाओं से चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये पूरा दुसाध गैंग जो है चुनाव लड़े। और ये चिराग पासवान को 123 सीट पर लड़ना है। चिराग की तो औकात ही नहीं है कभी 100 आदमी इकट्ठा करने की। 123 सीट पे उम्मीदवार कहाँ से आएंगे? तो बिल्ली के भाग से छींका टूटा, तो जिस टिकट को कोई नहीं पूछ रहा, लोजपा के टिकट को, वो मिल गया अमर आज़ाद को। अमर आज़ाद भी चुनाव लड़के अपना जो है औकात नाप लें, बहुत अच्छी बात है। चिराग पासवान की भी औकात नापी जाएगी। क्रिमिनल्स की पार्टी लोजपा, उसकी भी औकात पता चल जाएगी इस चुनाव में। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि अमर आज़ाद एवं उसके जो भी साथी थे, जय भीम का नारा लगाते थे, अम्बेडकरवाद का चोला ओढ़कर दलितों को ठगने का काम तो नहीं कर रहे थे? खूब दलित को ठगने का काम किया था। जय 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 भीम, जय 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 भीम। लोजपा में जय भीम बोलने पर प्रतिबंध है, क्योंकि आरएसएस वाला जो है ये प्रतिबंध लगाए हुए हैं। और वही अमर आज़ाद पासवान जो जय 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 भीम था, उसके मुँह से जय भीम नहीं निकलेगा, अब जय चिराग निकलेगा, निकलना शुरू हो गया है। जय चिराग तय तिराग है ना। बोचहा से क्या लगता है, अमर पासवान की जीत की कितनी संभावना है? देखिए, ये इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, ईवीएम का गेम हो रहा है। सरकार वही बनाएगा जो जिसका ईवीएम पर नियंत्रण है। एक आध को चुनाव, जैसे 2015 का चुनाव जो है, कभी कभी जो है वो लोग हार जाता है ताकि ईवीएम की विश्वसनीयता बची रहे। लेकिन इस बार मुझे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि बिहार में ईवीएम का नंगा नाच होने जा रहा है, और लगभग सारी सीट पर ये अपनी जीत दिखाएंगे। भले ही इनके रैली में 20 आदमी नहीं इकट्ठा होता है। आप इनकी रैलियों में जाके वीडियो बनाइए और उसको पोस्ट कीजिए कि कितने आदमी आते हैं इनके सभाओं में, लेकिन सभी सीट पर ये अपने आप को जीता हुआ दिखाएंगे। इसलिए बोचहा में भी बीजेपी के प्रत्याशी फलाना ढेकाना पासवान जो भी है,
उनकी जीत जो है लगभग सुनिश्चित है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अमर आज़ाद के बारे में लोग कह रहे थे कि ये दलितों की आवाज़ को उठाते हैं, सड़क पर लगातार संघर्ष करते हैं, अम्बेडकरवाद को बढ़ावा देते हैं। अब इनके द्वारा आरएसएस पोषित लोजप्पा पार्टी में शामिल हो जाने से अब क्या आपको लगता है कि ये दलितों की आवाज़ को उठाएंगे? देखिए, जितना भी दलित नेता बनता है ना, सबका अंतिम जो है जैसे शमशान घाटों कहा जाता है कि अंतिम मंजिल यही है। तो अभी तक हम देखें जितना भी दलित नेता है, दलित इशू वाला, दलित फलित तलित करने वाला, जय भीम टैम भीम करने वाला, सबका जो है अंतिम मंजिल जो है बीजेपी आरएसएस ही रहता है। चाहे वो उदित राज हो, चाहे वो कांसी राम हो, चाहे मायावती हो, चाहे अठावले हो, चाहे उसका क्या नाम है अम्बेडकर का पोता प्रकाश अम्बेडकर हो, सबका जो है अंतिम जो है ये होता है, वो यही होता है। रामविलास पासवान हो, सबका जो है अंतिम मंजिल भाजपा होता है। अमर आज़ाद भी दलित करते थे, भाजपा विरोध आरएसएस विरोध का जो है चोगा ओढ़ते थे, लेकिन अब वो आरएसएस में चले गए। इसलिए अमर आज़ाद ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो अन्य दलित नहीं करते हैं, ठीक है। संजय पासवान हो, ठीक है, तो सारे दलित का यही नौटंकी है। इन दलित नेताओं से बहुत सावधान रहिए, असल में ये बीजेपी के छुपे हुए एजेंट रहते हैं। अब बुद्धिजीवी व्यक्तियों के द्वारा कल से ही ये प्रचारित किया जा रहा है कि लोजप्पा ने समाज हित और दलित हित में एक बेहतरीन काम किया है अमर आज़ाद को टिकट देकर। इस संबंध में आपका क्या कहना है? अरे अमर आज़ाद लगता है पैसा वैसा दे के, मतलब टिकट मिलना उतना भी आसान नहीं था। भले ही साला जिस टिकट को कोई पूछ नहीं रहा, कुत्ता भी नहीं पूछ रहा लोजपा के टिकट को, उसको अमर आज़ाद जो है कुछ तिकरम से लिया, क्योंकि चिराग पासवान के द्वारा उसको हाथों हाथ टिकट देने का कोई फोटो नहीं है, समझे। तो टिकट लेके झूठे मूठे रामविलास पासवान के फोटो के पास जाके फोटो खिंचा के ये कर रहा है। तो ये अमर आज़ाद ने अपने तिकरम से हासिल किया है, लोजपा ने उसको बहुत खुशी से मन से बुला के नहीं दिया है। इस तस्वीर से साफ स्पष्ट हो रहा है। और ये सब बुद्धिजीवी दुसाध गैंग यानी आरएसएस गैंग, ये सब तो हमेशा से ही अफवाह फैलाने में, षड्यंत्र करने में माहिर रहा है। तो अपना जो है अपना डफली अपना राग अपना रहा है। इन सब से, इन आरएसएस के पिल्लों से बहुत सावधान रहिएगा। अमर आज़ाद लोजप्पा की सदस्यता ग्रहण कर लिया है, चुनाव भी लड़ेंगे, तो अब द ग्रेट भीम आर्मी अस्तित्व में रहेगा या उसका भी लोजप्पा में विलय हो जाएगा? उसका लोजपा में विलय हो गया, अब क्या रहेगा। इन लोग को जो है मतलब कि जितना तपस्या करता है ना, सब विधायक बनने के लिए करता है। विधायक बनने के लिए जो है आरएसएस में भी शामिल हो जाता है। अमर आज़ाद का सामाजिक करियर खत्म हो गया, उसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। अब उसको कुत्ता भी नहीं पूछेगा, अब वो आरएसएस के कुत्ता की तरह इधर उधर ढंगना आएगा। अभी आप सुन रहे थे चंद्रभानु यादव को, जो अमर आज़ाद पे फोकस कर रहे थे, उनके बारे में बताया कि वो आरएसएस का एक एजेंट था जो लोजप्पा के लिए कार्य करते थे और दलितों में फूट डालने का भी काम करते थे, जिसका सबूत था भीम आर्मी के अगेंस्ट में द ग्रेट भीम आर्मी बनाना। दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एवं जो दर्शक नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में बेल की घंटी है, घंटी का चिन्ह है, उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो मिलता रहे। विमल प्रकाश जी का धन्यवाद।